हरे कृष्णा। तो आज फाल्गुन शुक्ल एकादशी का दिवस है और इसे आमल की व्रत एकादशी कहते हैं। इसका महात्म्य ब्रह्मांड पुराण में आता है। तो मानधाता नाम के एक राजा हैं। वे वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी के पुत्र, हे महाभाग, यदि हमारे ऊपर आपकी कृपा है तो ऐसा व्रत बताइए जिससे हमारा कल्याण हो। वद ब्रह्मन् महाभागे येन श्रेयो भवेन् मम ईदृङ् मृतं ब्रह्मयोने तेनुकंपास्ति चेन्मयि। वशिष्ठ मुनि बोले कि हे राजन, रहस्य समेत और इतिहास समेत समस्त फलों को देने वाला सब व्रतों से उत्तम व्रत मैं बताता हूँ। सरहस्यम से इतिहासम व्रतानाम व्रतमुत्तमम कथम कथयाम्यधुना तुभ्यम सर्वभूत फल प्रदम। हे राजन, आमल की नामक एकादशी पाप का नाश करने वाली है, सब लोगों को मोक्ष देने वाली है और 1000 गोदानों के फल को देने वाली है। आमलक्या व्रतम राजन महापातक नाशनम मोक्षदम सर्वलोकानाम गोसहस्र फल प्रदम। एक प्राचीन इतिहास इस संबंध में है कि कैसे हिंसा में लगा हुआ व्याध मोक्ष को प्राप्त हुआ था। अत्र वोदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनं यथा मुक्तिम् अनुप्राप्तो व्याधो हिंसा समन्वितः। एक नगर था, वैदिश नाम का नगर, जो कि बहुत शोभायमान था, हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ नगर था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों से सुशोभित था। वैदिशं नाम नगरम हृष्टपुष्ट जनाकुलम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रश्च समलंकृतम। हे राजन, वह नगर बहुत सुंदर और वेदों की ध्वनि से शब्दायमान था और उस नगर में नास्तिक और कुचाली मनुष्य कोई भी नहीं था। रुचिरम न प्रसारदूल ब्रह्म घोष नादितम न नास्तिको न दुर्वृत्ता तस्मिन् मम पुरवरे सदा। उस नगर में चंद्रवंशी शशबिंदु नाम के विख्यात राजा हुए। उनके वंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले चैत्ररथ नामक राजा उत्पन्न हुए। तत्र सोमान्वये राजा विख्याता शशबिंदुकः राजा चैत्ररथो नामे धर्मात्मा सत्य संगरः। तो ये जो राजा थे, इनमें 10,000 हाथियों का बल था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के पारगामी थे। तो हे राजन, उनके राज्य में जिस समय उनका पृथ्वी में राज्य चल रहा था, कोई भी कृपण और दुष्ट मनुष्य नहीं दिखाई देता था। उनके राज्य में सदा अच्छा समय रहता था, सुरक्षा रहती थी और आरोग्य रहता था। नागयुत बला श्रीमान शस्त्र शास्त्रार्थ पारगः तस्मिन् शासति धर्मज्ञे धर्मात्मनि धराम प्रभु। कृपणो नैव कुत्रापि दृश्यते नैव निर्धनः सुकालः क्षेममारोग्यं तस्मिन् राज्यं प्रशासति। उनके राज्य में सभी लोग विष्णु भक्ति में और विष्णु की पूजा में रत रहते थे और वे राजा विशेष विधि से पूजा करते थे। विष्णु भक्ति रता लोका तस्मिन् पुरवरे सदा हर पूजा रताश्चैव राजा चापि विशेषतः। शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी के दिन कुछ भी भोजन नहीं करते थे और सब धर्मों को छोड़कर हरि की भक्ति में तत्पर रहते थे। न कृष्णायाम न शुक्लायाम द्वादश्याम भुंजते जनाम सर्वधर्मान परित्यज्य हरि भक्ति परायणाम। हे राजन, बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। वहाँ के सब मनुष्य सुखपूर्वक हरि भक्ति में रत रहते थे।
एवं संवत्सरा जग्मुर्भवो राजय सत्तम जनस्य सौख्ययुक्तस्य हरिभक्तिरतस्य च। कुछ समय में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी, जिसे आमल की नाम की एकादशी कहते हैं, वो आ गई। अथ कालेन संप्राप्ता द्वादशी पुण्य संयुता फाल्गुनस्य शते पक्षे नामना ह्यामल की स्मृता। हे राजन, उनके नगर में बालक बूढ़े सब लोग नियम से व्रत को करने लगे। तामवाप्य जना सर्वे बालकास्थ विरानपै निमं चोपवासं च सर्वे चक्रुर्नरा विभो। महाफलयुक्त व्रत को जानकर राजा नदी के जल में स्नान करके सब लोगों के समेत मंदिर में उपस्थित हुए। महाफलमृतं ज्ञात्वा स्नानं कृत्वा नदी जले तत्र देवालये राजा लोकयुक्तो महाप्रभु। छत्र और उपानह युक्त और पंचरत्नों से युक्त दिव्य गंध से सुगंधित घट को उन्होंने स्थापित किया। पूर्ण कुंभम अवस्थाप्य छत्रोपानः संयुतम पंचरत्न समायुक्तम दिव्य गंधादिवासितम। तो उस समय राजा उस आमल की वृक्ष की पूजा करने लगे और स्तुति करने लगे कि हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री यानी आमल की वृक्ष, हे सब पापों को नाश करने वाली आमल की, तुमको नमस्कार है, मेरा यह जल ग्रहण करो। धात्री समुद्भूते सर्वपातकनाशिनी आमल की नमस्तोभ्यम गृहाणार्घोदकम मम। हे धात्री, तुम ब्रह्मस्वरूप हो और तुमसे रामचंद्र द्वारा पूजी गई हो। प्रदक्षिणा के करने से तुम मेरे सब पापों को दूर करो। धात्री ब्रह्म स्वरूपासी तुम तो रामेण पूजिता प्रदक्षिण विधानेन सर्व पाप हरा भव। हाँ, तो इस समय सभी लोग जो है भक्तिपूर्वक एकादशी का जागरण कर रहे थे। उसी समय एक बहेलिया वहाँ पर आया। तत्र जागरणं चक्रुर्जना सर्वेषु भक्तितः एतस्मिन्नेव काले तु व्याधस्तत्र समागतः। वो व्याध भूख और परिश्रम से व्याकुल था, भारी बोझ से पीड़ित था, कुटुंब के लिए जीवों को मारने वाला था और सब धर्मों से बाहर था। सुधाश्रम परिव्याप्तो महाभारेण पीड़ितः कुटुंबार्थम जीवघाती सर्वधर्म बहिष्कृतः। तो भूखा वो जो व्याध था वहाँ पर आमलकी का जागरण को देख रहा था, जलते हुए दीपों से युक्त स्थान को देख रहा था। इस कारण से वह वहीं पर बैठ गया। जागरणम तत्र स्वपश्यन् आमलक्यां क्षुधान्वितः दीपमाला कुलम दृष्ट्वा तत्रैव न सहसा देशः। यह क्या है, ऐसा सोचकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुआ और कुंभ पर उसने दामोदर देव को देखा। किमेतद् इति संचिन्त्य प्राप्तो विस्मयतां वृषं ददर्श कुंभम तत्रस्थ देवम दामोदरम तथा। और आंवले का वृक्ष देखा, वहाँ पर उसने विष्णु की कथा सुनी। ददर्शामल की वृक्षम तत्र स्थान शैव दीपकान वैष्णवम चा तथाख्यानम सुस्रावय पठताम नृणाम। भूखे रहकर एकादशी का महात्म्य सुनकर उस विस्मित मन वाले की रात्रि जागते ही बीती। एकादश्यास्य माहात्म्यम सुस्रावय क्षुधितोऽपि सन् जागृतस्तस्य सा रात्रिर्गता विस्मित चेतसः। प्रभात के समय सब लोग नगर को गए। व्याध ने भी घर जाकर प्रसन्न मन से भोजन किया तथा प्रभात समये विवसुर्नगरम जनाम व्याधोपि गृहमागत्य बुभुजे प्रीतमानसः। उसके बाद बहुत काल में मृत्यु को प्राप्त हुआ। एकादशी के प्रभाव से और रात्रि के जागरण से वह व्याध चतुरंगिणी सेना से युक्त राज्य का स्वामी हुआ। जयंती नाम नगरी का राजा विदुरथ उसका नाम हुआ।
ततः कालेन महता व्याधा पंचत्वमागतः एकादश्या प्रभावेण रात्रो जागरणेन च राज्यं प्रपेदे समूह चतुरंग बलान्वितं जयंती नाम नगरी तत्र राजा विदुर था। उस राजा की चतुरंगनी सेना से युक्त बलवान धन धान्य से युक्त वसुरथ नाम का पुत्र हुआ। तस्मात् सतनयो यज्ञे नामना वसुरथो बलि चतुरंगे बलोपेतो धन धान्य समन्वितः। वो निर्भय 10,000 गांवों का भोग करने लगा। कौन? विदुरथ नाम का राजा। हाँ, तो 10,000 गांवों का भोग करने लगा। क्षमा करने, विदुरथ नाम के राजा का पुत्र हुआ वसुरथ नाम का राजा। 10,000 गांवों का भोग करने लगा। वो सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान कांति वाला था। दशायुतानि ग्रामाणां मुभुजे भयवर्जितः तेजसादित्य संकाशा कांत्या चंद्र समय प्रभा। पराक्रम में विष्णु के समान था, क्षमा में पृथ्वी के समान था, और धर्मात्मा और सत्यवक्ता और विष्णु भक्ति में परायण था। पराक्रम में विष्णु समः क्षमया पृथ्वी समः धार्मिकः सत्यवादी च विष्णु भक्ति परायणः। ब्रह्मज्ञानी और सत्य कर्म करने वाला वह राजा प्रजा पालन में तत्पर हुआ, और शत्रु के गर्भ को दूर करने वाला वह राजा नाना प्रकार के राजसूय आदि यज्ञ करने लगा। ब्रह्मज्ञ कर्मशीलश्च प्रजापालन तत्परः यजते विविधान यज्ञान स राजा परदर्पः। वह राजा सदा नाना प्रकार के दान देता था। एक बार शिकार को गया हुआ वह राजा देव योग से रास्ता भूल गया। दानानि विविधान्येव प्रददाति च सर्वदा एकदा मृगयां यातो देवान् मार्गे परिच्युतः। वहाँ राजा को दिशा विदिशा का ज्ञान नहीं रहा, तब अपनी बाहें सिरहाने दे करके वह लेट गया। न दिशो नैव विदिशो वेति तत्र महीपतिः उपधाय च दोर्मूलम एकाकी गहने वने। अत्यंत थका हुआ वह भूखा ही सो गया। इस बीच में पर्वतों के निवासी म्लेच्छों का समूह वहाँ पर आया। श्रांतश्च क्षुधितोऽत्यन्तं संविवेश महीपतिः अत्रान्तरं म्लेच्छगणः पर्वतान्तरवासे भाग। जहाँ शत्रु के बल को नाश करने वाला वह राजा सो रहा था। राजा से वैर किए हुए वे सदा दुखी रहते थे। आयो तत्र यत्रास्ते राजा पर बलार्दनः कृतवैरास्तु ते राज्ञा सर्वदेवो पिता पीता। उसके बाद वे सब चारों ओर से राजा को घेर कर खड़े हुए, और पहले वैर से जिनकी बुद्धि विरुद्ध है ऐसे वे सब म्लेच्छ लोग इस राजा को मारो मारो ऐसा कहने लगे। परिवार्य ततस्तस्थो राजानं भूरे दक्षिणं हन्यतां चायं पूर्ववैर विरुद्धि धी। पहले इसने हमारे पिता भाई और पुत्रों को मारा है, और पौत्र भांजे और मामा को मारा है। अनेन निहता पूर्वं पितरो भ्रातरः सुतां पौत्राश्च भागिनेयाश्च मातुलाश्च निपातितां। पहले इसने हमारे और अपने स्थान से निकाले गए हम 10 दिशाओं में फैल गए। इतना कहकर वे वहाँ उस राजा को मारने के लिए तैयार हो गए। निष्कासिताश्च स्वस्थानात् विक्षिप्ताश्च दिशो दश एतावदुक्त्वा ते सर्वे तत्रैनं हन्तुमुद्यताम्। तो वे सब म्लेच्छ लोग जो है राजा को मार रहे हैं। कैसे? पास से, पट्टिश से, खड्ग से और धनुष पर चढ़ाए हुए बाणों से। ये सब शत्रु जो है राजा को मारने लगे। पाशैश्च पट्टिशैः खड्गैर् बाणैर्धनुषे संधितैः सर्वतोरि गणास्ते च राजानं हन्तुमुद्यताम्। सब प्रकार के
शस्त्र चलाने पर भी उस राजा के शरीर में वे शस्त्र नहीं लगे और स्वतः नष्ट हो गए। शस्त्रों से जो म्लेच्छ लोग हैं कि शस्त्र चलाते चलाते वे जो है अधमरे हो गए। राजा को तो कुछ भी चोट नहीं लग रही है, और ये जो म्लेच्छ लोग हैं ये शस्त्रों को मारते मारते परिश्रम से ही अधमरे हो गए। सर्वाणि शस्त्राणि समाद्रवन्ति न वै सर्वाणि शस्त्राणि समाद्रवन्ति न वै शरीरे प्रविशन्ति तस्य ते चापि सर्वे हतशस्त्रसंघा म्लेच्छा बभूवुर्गत देह जीवा। अब वे म्लेच्छ लोग एक पग भी चलने में समर्थ न रह सके और नष्ट चित्त, उनका चित्त नष्ट हो गया और उनके अस्त्र भी भोथरे हो गए। पदापि चलितुम तत्र न सेकुस्तेरयो भृशं शस्त्राणि कुंठताम जगमुः सर्वेषां हतचेतसाम। जो राजा को मारने आए थे वे सब दीन हो गए। उसी समय में उस राजा के शरीर के संपूर्ण अंगों से शोभायमान एक स्त्री प्रकट हुई। वो दिव्य गंध से शोभित और दिव्य आभरण से भूषित थी। दीना बभूवस्ते सर्वे ये ते हन्तुं समागता एतस्मिन्नेव काले तु तस्य राज्ञः शरीरतः निःसृता प्रमदाह्यका सर्वावयव शोभना दिव्यगंध समायुक्ता दिव्याभरण भूषिता। दिव्यमाला तथा दिव्य वस्त्रों को धारण किए थी और क्रोध के मारे उसकी भौहें टेढ़ी हो रही थीं, नेत्र से चिंगारियाँ निकल रही थीं। दिव्यमाल्याम्बरधरा भ्रुकुटीकुटिलाननां सस्फुलिंगं च नेत्राभ्यां वसंतं पावकं बहु। दूसरी काल रात्रि के समान वो क्रोधित हो हाथ में चक्र लेकर म्लेच्छों पर दौड़ी। चक्रोद्यत कराचैव कालरात्रिरिवापराम् अभ्यधावत संक्रुद्धा म्लेच्छान् अत्यंत दुखितान्। तब निषिद्ध कर्म करने वाले म्लेच्छ उस स्त्री के द्वारा मारे गए। तब राजा जागे और अद्भुत कर्म देखा। निहताश्च यदा म्लेच्छास् ते विकर्म रतास्तयां ततो राजा निबुद्ध्वा सन् ददर्श महदद्भुतम्। राजा म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर आनंद को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मेरे बड़े बैरी म्लेच्छों को यहाँ किसने मारा है। हतान म्लेच्छ गणान् दृष्ट्वा राजा हर्षम् अवाप्य सः यह केन हता म्लेच्छा अत्यंतम वैरिणो मम। हमारे हित को चाहने वाला कौन है जिसने यह महान कार्य किया है। उसी समय आकाशवाणी हुई। केनचेदं महत्कर्म कृतम् अस्मन्निहितार्थिनाम् एतस्मिन् विकाले तु वागुवाचा शरीरिणी। विस्मयुक्त बैठे हुए उस राजा ने आकाशवाणी सुनी कि केशव भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं है। तम स्थितं नृपतिं दृष्ट्वा निष्कामं विस्मयान्वितं शरणं केशवादन्यो नास्ति कोऽपि द्वितीयकः। उस वन में कुशलतापूर्वक लौटे हुए वो धर्मात्मा राजा पृथ्वी में इंद्र के समान राज्य करने लगा। वनात् तस्मात् स कुशली समायातोऽपि भूमि भुङ् राज्यं चकार धर्मात्मा धरायां दैवते सवात्। तो ये कथा वशिष्ठ मुनि सुना रहे हैं राजा मानधाता को। तो अब वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, इसलिए जो उत्तम मनुष्य आमलकी का व्रत करता है वो विष्णु लोक को जाता है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। तस्मादामलकीं राजन ये कुर्वन्ति नरोत्तमां ते यान्ति वैष्णवं लोकं नात्र कार्या विचारणाम्। तो ये जो कथा है बड़ी सुंदर कथा है। ये ब्रह्मांड पुराण में आती है और फाल्गुन शुक्ल एकादशी के महात्म्य की कथा है। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे फाल्गुन शुक्ल एकादश्याम आमलकी व्रत महात्म्यम समाप्तम। धन्यवाद। हरे कृष्णा।